नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखेंगे छोटी सी टॉपिक भौतिक राशियां। ठीक, भौतिक किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक, देखिए है आपका यार, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशियां जो है पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां जो है पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक, उनकी माप को संख्या द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां। ठीक, एक बार फिर से ध्यान से देख सकते हैं, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक, जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तथा उनकी माप को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? तो संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसके बाद उसका मात्रक लिखा जा सकता है। ठीक, जो कि इनको प्रदर्शित करने के लिए, ठीक, इनको प्रदर्शित करने के लिए या कहें तो किसी भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक, दो प्रकार की राशियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे कि भौतिक राशियों में हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते कोई वस्तु है 2 kg है, 2 kg है। ठीक, अगर जानते हैं कि भौतिक राशियों को ही आप संख्या द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, और इसको व्यक्त करने के लिए और भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक, दो प्रकार की राशियों की आवश्यकता होती है। एक मात्रक राशि की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक राशि की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं मात्रक राशि किसे कहेंगे और संख्यात्मक राशि किसे हम कहेंगे। तो जो देखिए मात्रक राशि और संख्यात्मक राशि, ये आपका कौन सी राशि कहलाएगी? तो मात्रक राशि। कौन सी राशि? तो मात्रक राशि। एक कौन सी राशि कहलाएगी? तो मात्रक राशि कहलाएगी। और एक कौन सी राशि कहलाएगी? तो संख्यात्मक। कौन सी राशि कहलाएगी? तो संख्यात्मक ये राशि कहलाएगी। ठीक, असल में कि किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक, किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की राशियों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक राशि, एक मात्रक राशि। जो मात्रक राशि होती है वो संख्यात्मक राशि के ठीक दाएं ओर हर वक्त लिखी जाती है। ठीक, जो मात्रक राशि है वो संख्यात्मक राशि की ठीक हर वक्त दाएं तरफ लिखी जाती है। इसे कहते हैं हम क्या? भौतिक राशि। भौतिक राशि जैसे कि आपका भौतिक राशि किसे कहेंगे? तो वेग, आवेग, वेग, ये सब क्या है आपका? भौतिक राशि। जैसे कि वेग हमको निकालना हो तो जैसे लिखेंगे हम 2 किलोमीटर की दूरी हम तय किया, या 2 किलोमीटर की वेग से वो चल रहा है। कितने से? तो 2 किलोमीटर। दो क्या हुआ? जैसे कि वेग, हम जैसे कि संवेग, आवेग, वेग, ये आपका क्या है? भौतिक राशियां हैं। जैसे कि संवेग है, आवेग है और वेग। जैसे हम वेग को ही ले लें, जैसे कहेंगे कि कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से वह चल रही है। कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चल रही है। ठीक, कोई गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, या कोई वस्तु 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से वह चल रही है। कैसे? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक क्या हुआ आपका? मात्रक हुआ। ये मात्रक वाली राशि हुई। और एक क्या है आपका? संख्यात्मक राशि हुई। कौन सी राशि? तो संख्यात्मक। और ये राशि कौन सी हुई? तो मात्रक। दोनों राशियां हैं, इसे क्या कहेंगे? भौतिक राशियां। ठीक, अब इनको हम किस किस मात्रक से व्यक्त कर सकते हैं? मात्रक या मापन पद्धति कौन कौन सी होती है इनको व्यक्त करने के लिए? तो इनको व्यक्त करने के लिए तीन प्रकार की जो मात्रक पद्धतियां हैं या मापक पद्धतियां हैं। ठीक, उसको देख लेते हैं। जैसे आपका CGS है, FPS है, MKS है। ठीक, मात्रक पद्धति कौन कौन सी है? तो ठीक, मात्रक पद्धति कौन कौन सी है? ठीक, तो यह तीन प्रकार की पद्धतियां होती है। कौन कौन सी है? तो तीन प्रकार की। CGS, CGS है आपका। फिर इसके बाद है आपका FPS,
ठीक, एफपीएस, इसके बाद है अंतिम है एमकेएस। ठीक, ये 3 प्रकार की पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने में सहयोग करता है। ये 3 प्रकार की राशियां, ठीक, और जो कि जानते हैं इनको किस साइड लिखा जाता है, तो जो संख्यात्मक राशि उसके ठीक दाहिने तरफ या मात्रक को लिखा जाता है। तो देख लेते हैं, जो कि सीजीएस है आपका, सीजीएस ए हो गया आपका सेकेंड, ठीक, ए हुआ आपका सेकेंड। इसके बाद आपका हुआ ये जी ग्राम, और ये हुआ आपका सेंटीमीटर, ये हुआ आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हुआ सीजीएस का, सीजीएस, यस मतलब सेकेंड होता है, मतलब सेकेंड मतलब समय हो जाएगा ये। और ये हुआ आपका ग्राम, ग्राम का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, ठीक। इसके बाद है दूरी या लंबाई, ठीक, ये लंबाई हुई, ठीक। सेकेंड, ग्राम और लंबाई के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका एफपीएस, एफपीएस, एस का मतलब हो जाएगा आपका क्या, सेकेंड, पी का मतलब हो जाएगा पाउंड, और एफ का मतलब हो जाएगा आपको फुट, क्या होगा, फुट, ठीक। हो गया आपका सेकेंड, पाउंड और फुट, सेकेंड, पाउंड और फुट। सेकेंड मतलब हो जाएगा ये समय, समय के लिए होगा सेकेंड, और ये द्रव्यमान हो जाएगा, फिर और ये हो जाएगा आपका लंबाई, ठीक। इसके बाद हो गया आपका अगला एमकेएस, क्या होगा अगला आपका, तो एमकेएस, यस हो जाएगा आपका सेकेंड, की हो जाएगा किलोग्राम, किलो, और यम हो जाएगा आपका, ठीक, ये हुआ आपका मीटर। इसी मात्रक के माध्यम से, जो मापक पद्धति है, इसी मापक पद्धति या मापक पद्धति या मात्रक पद्धति के माध्यम से हम भौतिक राशियों को प्रदर्शित करते हैं। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है, भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, तथा उनकी माप को संख्यात्मक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या उनकी माप को संख्या द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। और उनको भौतिक राशियों को, किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए 2 प्रकार की राशि की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए 2 प्रकार की राशि की आवश्यकता होती है। एक संख्यात्मक राशि की आवश्यकता होती है, और एक मात्रक राशि की आवश्यकता होती है। तो जो मापन पद्धति है आपका, या मात्रक पद्धति है, इसको हम कैसे, कितने प्रकार की होती है, तो मापक या मात्रक पद्धति 3 प्रकार की होती है आपका, सीजीएस होती है, एफपीएस होती है, और एमकेएस होती है। सीजीएस में होता है सेकेंड, ग्राम और सेंटीमीटर, और एफपीएस में होता है फुट, पाउंड और सेकेंड, और एमकेएस में होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक। ये रही आपके भौतिक राशि।